एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ब्रोकन स्टार को बताया जाता है। यहाँ से बंगलिंग बाहर निकल कर आ गया है। अब जैसे बंगलिंग यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना, तो इस जगह का एक नियम है, बोला जाए तो ब्रोकन स्टार का एक नियम है कि यहाँ से जो कोई भी बंदा गुजरेगा ना, उसे अपनी आफ्टर इमेज से ही लड़ना पड़ेगा, जो कि हूबहू उसकी ही शक्ल की होगी, उसकी ही जैसी दिखेगी, उसकी ही जैसी उसकी पावर होंगी। अब जैसे ही बंगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो उसके सामने बंगलिंग बोला जाए तो एक और बंगलिंग आ जाता है और दोनों बंगलिंग आपस में लड़ने लगते हैं। बंगलिंग चलता है तो इस बंगलिंग को निपटाकर आगे बढ़ने लगता है। अब 70 किलोमीटर दूर बंगलिंग के पास बोला जाए तो बंगलिंग के सामने दो और बंगलिंग आ जाते हैं। बंगलिंग चलता है तो इन दो बंगलिंगों को और निपटाने के बाद आगे बढ़ने लगता है। अब बंगलिंग 100 किलोमीटर दूर पहुंचा ही था, तभी यहाँ पर दो बंगलिंग और आ जाते हैं और ये हमारे ओरिजिनल बंगलिंग पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी। अब ऐसा सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को बताया जाता है जिसका नाम होता है यूनफे, और ये एक बंदे से बचकर भाग रही होती है और एक बंदा इसके पीछे लगा हुआ होता है। अब ये लड़की चलती है तो रुकती है और इस बंदे से बात करने लगती है कि सीनियर, आप मुझे क्यों चेस कर रहे हैं? आपको ये ट्रेजर चाहिए ना, मैं ये ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे 1000 फीट की दूरी पर जाना होगा, और जब जैसे ही आप जाओगे ना, मैं इस ट्रेजर को यहीं पर फेंक कर चली जाऊंगी। अब जब ये सामने वाला बंदा यूनफे की बात सुनता है ना, तो इस लड़की से कहने लगता है कि फालतू बकवास बंद करो, और भाई साहब यह कहकर भी बंदा चलता है यूनफे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब यूनफे इस बंदे को अपनी ओर आगे आता हुआ देखती है ना, तो यूनफे चलती है तो इस स्क्रॉल को यहीं पर फेंक कर तेजी से यहाँ से भागने लगती है। ये बंदा चलता है तो यूनफे ने जो स्क्रॉल फेंका था ना, उसे पकड़कर अपनी असली पावर से, बोला जाए तो अब तक ये यूनफे को जानबूझकर नहीं पकड़ रहा था, लेकिन अब जो इसे स्क्रॉल मिल गया ना, तो ये पलक झपकती यूनफे के पास पहुंच जाता है और यूनफे पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। अब ये अटैक यूनफे में लगने वाला होता है, तब यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से हमारा बंगलिंग बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही बंगलिंग बाहर निकल कर आता है ना, तो जी यूनफे पर हमला करने वाला था ना बंदा, ये रुक जाता है। इतने में यूनफे चलती है तो बंगलिंग के पास पहुंच जाती है और उसे ग्रीट वगैरह करने लगती है कि नमस्ते एल्डर। अब भाई साहब ये बंदा यूनफे को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो ये चलता है तो ये भी हमारे बंगलिंग के सामने नील डाउन हो जाता है। अब जब बंगलिंग इन दोनों को देखता है ना, तो इस लड़की की ओर देखकर इस लड़की से कहने लगता है कि मुझे बताओ कि यहाँ का सबसे पास का शहर कौन सा है। लड़की चलती है तो हमारे बंगलिंग को बताने लगती है कि सीनियर, यहाँ का सबसे पास का शहर यहाँ से 30,000 किलोमीटर दूर एक मिनी शहर है, जिसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ये लड़की यूनफे इस शहर का नाम लेती है ना, तो बंगलिंग चलता है तो इस शहर के बारे में पूछने लगता है कि क्या वहाँ पर कोई सोल लेवल का कल्टिवेशन वाला वॉरियर है क्या। अब जैसे यहाँ पर बंगलिंग कहता है ना, तो ये बंदा चलता है तो हमारे बंगलिंग से कहने लगता है, मतलब कि यूनफे को नहीं बोलने देता, क्योंकि ये जानता है कि अगर यूनफे को इस सामने वाले बंदे ने पसंद कर लिया तो वो किसी भी कीमत पर यूनफे को नहीं मार पाएगा और वो शायद वो भी मारा जाए। इसलिए यहाँ पर एक बंदा चलता है तो ये हमारे बंगलिंग को बताने लगता है कि नहीं, वहाँ पर कोई भी पावरफुल कल्टिवेशन करने वाला नहीं है। ये चलता है तो यहाँ पर सब कुछ बताने लगता है कि आज से 200 सालों पहले इसी जगह से सी ऑफ डेविल के बहुत सारे कल्टिवेशन करने वाले लोग ब्रोकन स्टार के अंदर गए थे। अब जैसे ये बंदा कहता है ना, तो हमारा बंगलिंग से पूछने लगता है कि वो लोग कौन है। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर बताने लगता है कि डेमन लॉर्ड, एंशियन एम्परर, टुआन मोजी, हंचमैन, मतलब कि सारे नाम ले देता है। अब जब हमारा बंगलिंग इसकी बंदे की बात सुनता है ना, तो हमारा बंगलिंग समझ जाता है कि उसे ब्रोकन स्टार के अंदर गए हुए 200 सालों से भी ज्यादा समय हो गया है। अब ये बंदा हमारे बंगलिंग को ये सब बता ही रहा होता है, तभी हमारे बंगलिंग को एक अनुभव लग जाता है कि सामने वाला बंदा है ना, वो हंचमैन, बोला जाए तो वो मेढक वाला बुड्ढा था ना, उसके क्लैन से है। अब जब ये बंदा यहाँ पर हमारे बंगलिंग के हाव भाव बदलते हुए देखता है ना, तो ये समझ जाता है, इसलिए यहाँ से ये भागने लगता है। बंगलिंग चलता है तो अपने फर्स्ट वाले पपेट को निकालता है और पलक झपकती जो आदमी यहाँ से भाग रहा था ना, उसे खत्म कर डालता है। मतलब कि बंगलिंग का पपेट उसकी आत्मा को खा डालता है और उसका जो कोर था ना, वो हमारे बंगलिंग को ला कर दे देता है। हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा एपिसोड काट दिया है, वरना नहीं जो हमारे बंगलिंग का पपेट था ना, वो इस आदमी का पहले पीछा करता, फिर यहाँ पर उस आदमी से कहता कि बेटा तुम्हारे पप्पा आ गए हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। खैर छोड़, बातें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे बंगलिंग का फर्स्ट वाला पपेट चलता है तो एक कोर को लाकर हमारे बंगलिंग को दे देता है। बंगलिंग चलता है तो इस कोर को ऐसे ही खा जाता है। अब जब बंगलिंग इस सामने वाले बंदे का कोर खाता है ना, तो वो अनुभव करता है कि जो 80% पावर है ना, वो उसकी बॉडी के अंदर चली गई है और 20% पावर ही उसकी शक्तियों में बदली है। बंगलिंग हैरान हो जाता है कि इतनी पावर उसकी बॉडी सूख गई है, मतलब कि बॉडी सूख रही है। अब बंगलिंग चलता है तो इस लड़की से कहने लगता है कि मैंने इस बंदे को निपटा डाला है, इसका तुम हर जाना कैसे भरोगी। ये लड़की चलती है तो ये सिटी के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो सिटी ऐसी है, वहाँ पर ज्यादा दिन तक कोई नहीं रह सकता, अगर वहाँ पर तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है तो, मतलब कि कहने लगती है
बांगलिंग चलता है तो इसके मतलब कि इस लड़की के शरीर पर एक एंशियन फॉर्मेशन चढ़ा देता है और इस लड़की को इस एंशियन फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है कि अगर तुमने मुझसे भागने की कोशिश की या तुम भाग गई तो जो मैंने तुम्हारे ऊपर सील चढ़ाई है ना, ये सील तुम्हें 3 दिन बाद जलाकर राख कर देगी, इसलिए बचकर तो बिल्कुल भी मत भागना। अब ये लड़की चलती है तो ये हमारे बांगलिंग को सिटी के अंदर ले आती है और सीधा अपने घर के अंदर ले आती है। अब जैसे ही बांगलिंग इसके घर के अंदर आता है ना, तो ये लड़की चलती है तो हमारे बांगलिंग को बाबू सोना चांदी बनाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन भाई साहब हमारा बांगलिंग ठहरा एकदम सख्त लौंडा, इसलिए जो लड़की घास डाल रही थी ना, उस घास को उठाकर दूर फेंक देता है, मतलब कि इस लड़की को दूर उठाकर फेंक देता है, जिस वजह से लड़की भी उदास हो जाती है। बांगलिंग चलता है तो जो घर था ना उसे 2 हिस्सों में बांट देता है और एक रूम में चला जाता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। मतलब कि देख रहे हो हमारे बांगलिंग का एकदम सख्त लौंडा। खैर कोई नहीं, अभी तो आगे देखते चलो भाई। अब बांगलिंग चलता है तो इस कमरे में आ जाता है, लेकिन कमरे में आने से पहले बांगलिंग चलता है तो अपने सेकंड वाले पपेट को इस लड़की के पीछे लगा देता है ताकि ये लड़की कोई भी हरकत करे हमारे बांगलिंग को पता चल जाए। अब इतने में दोबारा से बांगलिंग को बताया जाता है। बांगलिंग चलता है तो बहुत सारे ट्रेजरों को निकाल कर इन ट्रेजरों को देखने लगता है। वो देखता है कि इन ट्रेजरों में से 10 उसके पावरफुल हथियार हैं। हमारा बांगलिंग इन हथियारों को देखकर समझ जाता है कि शायद ब्रोकन स्टार के अंदर जो सारे लोग हैं ना वो अभी भी जिंदा हैं, इसलिए शायद उनके अस्त्र शस्त्रों की सील अभी तक नहीं हटी है। अब बांगलिंग यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर एक ट्रेजर जो कि कांच जैसा दिखता था उसे चूज कर इसे रिफाइन करने लगता है। हमारा बांगलिंग बहुत कोशिश करता है और फाइनली इस ट्रेजर को रिफाइन कर डालता है। अब इसके बाद हमारे बांगलिंग को और भी चीजों को रिफाइन करना था, लेकिन उसे इस चीजों को रिफाइन करने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल कर इस सिटी के बाजार में चला जाता है और वहाँ पर उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ सके ऐसी कुछ चीजें ढूंढने लगता है। और जो लड़की थी ना यूनफे, उसकी भी खबर लगातार हमारे बांगलिंग को मिलती रहती है। अब बांगलिंग चलता है तो एक नीलामी घर में चला जाता है और वहाँ पर हमारे बांगलिंग को एक ड्रैगन दिखता है जो की बहुत ही बड़ा था। अब जैसे ही बांगलिंग इस ड्रैगन को दिखता है ना तो उसे कुछ याद आ जाता है कि आज से 200 सालों पहले उसके साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मूवान, और उसी समय इसी ड्रैगन ने मतलब कि उसने इस ड्रैगन को मारा था और मूवान ने इस ड्रैगन की हड्डियों की सहायता से एक पावरफुल कवच भी बनाया था। अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर एक लड़की को एक लिस्ट पकड़ा देता है कि मुझे ये सारा का सारा सामान चाहिए, जल्द से जल्द इंतजाम करो। अब यह कहते ही मतलब कि बांगलिंग यह कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यूनफे को बताया जाता है जो कि एक जगह पर आ गई है जहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन बताया जाता है जो कि काले कलर का था। यूनफे चलती है तो इस ड्रैगन वाले आदमी से कहने लगती है, बोले जाए तो ड्रैगन से कहने लगती है कि सीनियर क्या आप मेरे ऊपर से जे एंशियन सील हटा सकते हैं। अब भाई साहब यूनफे कहती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने इसका नोवेल एपिसोड भी एक्सप्लेन किया है, अगर आप उसमें दिलचस्प रखते हो ना तो जाकर देख सकते हो। और इसके आगे का एपिसोड कल आएगा, शायद शाम तक ही आ पाए क्योंकि मुझे कल कुछ काम है। खैर कोई नहीं, कल के एपिसोड का मजा लीजिए नोवेल वाले के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।